वैसे ही हमारे लिए
उत्तराध्ययन सूत्र एक भागवत गीता जैसा है और इस जिनागम में परमात्मा ने जो जो बातें बताई हैं हम सभी के लिए बड़ी उपयोगी है और इसीलिए यहाँ पर 36 अध्ययन और जिनागम का नाम उत्तराध्ययन है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उत्तरोत्तर यानी कि श्रेष्ठ बातें ही मिलेगी। यानी पहला अध्ययन पूरा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे श्रेष्ठतर होता जाएगा। हमको एक से एक बढ़कर बातें मिलेगी, प्राप्त होगी। तो यहाँ पर समन भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन में विनय की बात कही कि जीवन में विनय एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में सारे गुणों को ला सकता है। लेकिन अगर जीवन में अहंकार आ गया, अद्वैतपना आ गया, तो कहते हैं कि सारे दुर्गुण भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। और इसलिए उपाध्याय उदय रत्न विजय जी महाराजा ने एक सच्चाई की रचना की है और अपनी सच्चाई में उन्होंने बताया है, उन्होंने गाया है कि रे जीव मानन कीजिए, माने विनय आवे, विनय बिना विद्या नहीं, तो किम समकित पावे, समकित बिन चारित्र नहीं, चारित्र बिन नहीं मुक्ति रे, मुक्ति ना सुख से शाश्वता, एक रहिए जुक्ति रे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि विनय बड़ो संसार में, गुण माहे अधिकारी रे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विनय बड़ो संसार में, गुण माहे अधिकारी रे, माने गुण जो जाए गई, प्राणी जो जो विचारी रे। यानी उपाध्याय भगवान श्री उदय रत्न विजय जी महाराजा ने कहा कि मोक्ष का मूल अगर कोई है तो वो हमारा विनय है। यानी विनय से ही विद्या आती है, ज्ञान आता है और ज्ञान से ही दर्शन साहित्य आता है और मुक्ति मिलती है जीवात्मा को। तो अंत में जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन कहते हैं कि उसके मूल में, मोक्ष के मूल में, प्रारंभ में विनय है। क्या है? विनय है, यानी धर्म का द्वार, मोक्ष का द्वार अगर कोई है तो वो हमारा विनय है। और यहाँ पर उपाध्याय जी ने कहा कि माने गुण जो जाए गई, यानी ये विनय नामक गुण को निकलने वाला कौन सा दुर्गुण है? तो उन्होंने कहा कि जैसे अजगर आदमी को निगल जाता है, पूरा का पूरे आदमी को निगल जाता है, वैसे ही कहते हैं कि जो मान है, अभिमान है, अहंकार है, कहते हैं तो इतना शक्तिशाली है, मान कसाय अहंकार इतना शक्तिशाली है कि ऐसे महत्व के गुण को, विनय जैसे गुण को भी निगल जाता है। क्या करता है? निगल जाता है। यानी जब विनय ही खत्म हो जाता है आदमी के जीवन में, तो कहते हैं कि
दुर्गुण ही दुर्गुण रह जाते हैं। हमारे यहाँ पर हम महाभारत को उठाकर देखते हैं तो कहते हैं कि दुर्योधन कितना शक्तिशाली था। क्या था? दुर्योधन कितना शक्तिशाली था और उसके पास कितनी संपत्ति थी। क्या थी? कितनी संपत्ति थी, लेकिन कहते हैं कि एक मान के अवगुण ने कहते हैं उसको हरा दिया। दुर्योधन को किसने हराया? उसके पास कितनी संपत्ति थी, कितनी ताकत थी, कितनी शक्ति थी। 100 भाई थे। कितने? 100 भाई थे। और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी उसके पक्ष की ओर से लड़े, युद्ध किया। लेकिन सब कुछ होते हुए, इतनी संपत्ति होते हुए भी कहते हैं कि उन्होंने सारी की सारी शक्ति को, संपत्ति को विपत्ति में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया? संपत्ति को विपत्ति में परिवर्तित कर दिया। तो जो संपत्ति थी, इतनी सारी संपत्ति थी, लेकिन इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद भी कहते हैं कि वो विपत्तियों से घिर गया, उसको पराजय मिला, सब कुछ हार गया। क्या हुआ? महाभारत में उसका पराजय हुआ, हार हुई और सब कुछ उसका विनाश हो गया। तो दुर्योधन का सब कुछ चला गया, विनाश हुआ। उसके पीछे कहते हैं कि एक ही कारण है, उसका अहंकार, अभिमान, मान। और मान के कारण उसको ये था कि ये 5 पांडव मेरा क्या बिगाड़ देंगे, क्या करेंगे। अरे रावण को भी यही अहंकार था। ये वनवासी 2 भाई राम और लक्ष्मण मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उसको इतना अहंकार क्या था, जबरदस्त अहंकार था रावण के जीवन में। और कहते हैं कि उसके हितैषियों ने सबने समझाया, यानी कुंभकर्ण ने भी समझाया, विभीषण ने भी समझाया, लेकिन विभीषण समझाने गया तो उसको निकाल दिया कि तू चला जा, राम के पास चला जा। तो इस तरह से वो समझाने गया, अपने भाई को समझाने गया, लेकिन उसकी बात मानी नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने रावण को समझाया और आखिर में कहते हैं कि मंदोदरी भी समझाई। किसने समझा? पत्नी ने समझाया। मंदोदरी ने समझाया कि अरे तुम नहीं देख रहे हो क्या, यानी सब अपने बेटे महारथी वगैरह सब युद्ध में जा चुके हैं, यानी तुम अकेले रह गए हो। ये साक्षात भगवान है। क्या है? लोग राम को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? राम को भगवान कहते हैं। और तुम्हें राम से लोहा लेके निकल पड़े, हमारा पराजय ही है। और अभी भी समय है कि आप राम के पास जाकर सीता माता को सौंप दो। क्या करो? सीता को सौंप दो। तो अभी भी राम इतने उदार है, क्षमाशील है कि हमको माफ कर देंगे, हमको क्षमा कर देंगे। क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण अपनी पत्नी की भी बात नहीं मानी। उसने कहा कि अभी तक मैं दूसरे लोगों से ही सुनता आ रहा था कि राम भगवान है, लेकिन आज मैं तेरे मुख से भी सुन रहा हूँ, तूने भी मान लिया कि राम भगवान है। लेकिन कहते हैं कि रावण ने कहा कि मैं टूट सकता हूँ, लेकिन मैं अहंकार से टूट नहीं सकता हूँ। यानी कि वो अड़े रहे, अकड़ रहा। रावण क्या? अकड़ रहा। और कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की भी बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ पर समन भगवान महावीर स्वामी जैसे साधुओं को समझाया कि साधु को अपने गुरु की बात माननी चाहिए। क्या करनी चाहिए? साधु को, शिष्य को अपने गुरु की बात माननी चाहिए। और अगर गुरु की बात मान ली, गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, तो कहते हैं कि तुम्हारा बेड़ा पार है, तुम्हारा विजय ही विजय, तुम्हारी जीत ही जीत है। लेकिन अगर एक व्यक्ति की बात नहीं मानी,
गुरु की बात नहीं मानी तो समझो दर दर की तुम ठोकरे ही खाते रहोगे। जैसे परमात्मा ने बताया कि जहां सुनी पूरी करनी, यानी परमात्मा ने कहा कि एक कुतिया होती है, क्या होती है, सड़े कानों वाली कुतिया होती है, उसके कानों में से पीप निकलता है और कीड़े वगैरह भी निकलते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे सड़े कानों वाली कुतिया किसी के घर में जाना चाहती है रोटी के टुकड़े के लिए और प्रवेश करना चाहती, घर में जाना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि घर वाले उसको घुसने नहीं देते हैं, भगा देते हैं। क्या करते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। एक घर में जाती, दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है। कहते हैं कि कोई भी उसको घर में प्रवेश करने नहीं देता, घुसने नहीं देता। तो वैसे ही परमात्मा ने कहा कि जैसे सड़े खाने वाली कुतिया की दशा होती है, वैसे ही अविनीत शिष्य की होती है, जो अपने गुरु की बात नहीं सुनता, नहीं मानता। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी तो कितना नुकसान उठाना पड़ा। रामायण में आती है कि सबने अपनी पत्नी की बात मानी। रामायण में आप देखोगे तो इसमें सभी ने अपनी पत्नी की बात मानी है। एक ही व्यक्ति ऐसा था कि जिसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी तो उसको कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो कहते हैं कि राजा दशरथ ने कई कई की बात मानी। क्या कहा कि राजा दशरथ ने वरदान मांगा कि आपने वरदान किया था, दो वरदान, तो मुझे वरदान चाहिए। तो उन्होंने बात मान ली, कई अपनी पत्नी की बात मान ली और भले ही राम का वनवास हुआ, शाम को वन में जाना पड़ा, 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा, लेकिन फिर भी अपना पुत्र राम प्राण प्रिय था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी की बात मानी। इसकी मानी कैकेयी की बात मानी और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। अब सीता माता जी की बातों को रामचंद्र जी ने माना, राम ने माना और फिर भले ही हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा, लेकिन बात तो मानी नहीं। सीता ने कहा कि हिरण मुझे चाहिए, लाकर दो। तो जानते थे कि ये सोने का हिरण तो होता नहीं है, लेकिन पत्नी ने कहा, सीता ने कहा कि मेरे को चाहिए और मैं हिरण अयोध्या ले जाऊंगी। कहा अयोध्या, सोने का हिरण में अयोध्या लेकर जाऊंगी, मुझे जाकर दो। तो कहते कि राम हिरण के पीछे गए और फिर सारी रामायण हुई, रावण के साथ युद्ध करना पड़ा, लेकिन फिर भी राम ने सीता की बात मानी। किसकी बात मानी? सीता की बात मानी। और तो सीता हिरण कहाँ गया? हिरण कहाँ गया? हिरण तो बात में बताओ, मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। तो कहते हैं कि रावण को मरना पड़ा। क्या करना पड़ा? बात नहीं मानी तो रावण को मरना पड़ा। और कहते हैं कि आज भी रावण जल रहा है, हर वर्ष प्रतिवर्ष रावण चल रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग चुपचाप अपनी जो श्राविका है पर उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगर वो कुछ नहीं करे तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो जैसे कि रावण का बुरा हाल हुआ कि वो कब तक जलता रहेगा, यानी रावण अब तक जल रहा है और न जाने कितने समय तक वो जलता रहे, क्योंकि एक ही बार उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो यहाँ पर स्वयं भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि आप कितने भी संयम का पालन करते हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी विद्वान हैं, लेकिन अगर गुरु की बात नहीं मानी तो जीरो है। क्या है? शून्य है, कुछ भी नहीं है। क्या है? तो
आगे नहीं बढ़ सकते और इसीलिए कि आदाय धर्मो यानी आज्ञा ही धर्म है। क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। तो यहाँ पर परमात्मा ने विनित शिष्य और अविनित शिष्य के लक्षण बताए कि प्रारंभ की गाथाओं में परमात्मा ने सूर्य भगवान महावीर स्वामी ने विनित और अविनित के शिष्य के लक्षण बताए। उसकी निशानी क्या है? विनित शिष्य कैसा होता है? तो परमात्मा ने कहा कि आना निर्देश करे, यानी विनित शिष्य का एक प्रथम लक्षण है कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो। आना निर्देश करे, निर्देश कर यानी कि वो आज्ञा का पालन करने वाला तो हमेशा तैयार रहता है कि गुरु महाराज जो भी फरमाएंगे, गुरु महाराज की आज्ञा को मैं शिरोधार्य करूंगा। तो विनित का लक्षण है कि ये नहीं कि चलो मैंने कहा कि चलो ये चौमासे का दिन चल रहा है, समय चल रहा है, तपस्या करो, उपवास करो, कठम करो, महाराज जी मेरे से नहीं, क्या होगा? ये मेरे से नहीं होगा, इतनी सारी दवाई लेनी पड़ती है। इस तरह से दुनिया भर के आपके पास बहाने हैं। क्या है? दुनिया भर के बहाने हैं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि विनयवान शिष्य कैसा होगा कि गुरु महाराज ने कहा, कहत की यानी स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि विनयवान शिष्य गुरु महाराज की जो भी आज्ञा होती है वो स्वीकार कर लेता है। जैसे एक लव्य को द्रोणाचार्य ने क्या मांगा कि मुझे तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, मांगा दक्षिणा में, मांगा कि मुझे दक्षिणा चाहिए और दक्षिणा को रुपये पैसों की नहीं, मुझे तो तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो उस समय एक लव्य ने विचार भी नहीं किया और उसी समय कहते हैं कि उन्होंने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य के हाथों में थमा दिया। क्या दिया? थमा दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि विनित शिष्य ऐसा होता है कि गुरु महाराज की आज्ञा हो जाए, निर्देश हो जाए, तो कहते हैं कि आज्ञा का पालन कर लेता है। अब आगे और महत्व की बात बता रहे परमात्मा, ये तो आज्ञा का पालन करना है। गुरु ने फरमाया, गुरुदेव ने कहा कि ये तुमको करना है। क्या करना है? ये करना है। तो कहते हैं कि वो शिष्य कहता है कि गुरुदेव आपकी कृपा से हो जाएगा, यानी वो शिरोधार्य कर लेता है। अब वो तो कहना पड़ता है, आज्ञा करना ही है गुरुदेव ने। लेकिन दूसरा लक्षण बताए कि इंद्रियागार संपन्न। दूसरा लक्षण है विनित शिष्य का लक्षण है इंद्रियागार संपन्न, यानी कि इंगित, यानी गुरु महाराज का इशारा हो जाए, कहने की भी जरूरत हो। क्या है? कहने की भी कोई जरूरत नहीं होती है और इशारा मात्र से। क्या है? गुरु महाराज ने इशारा मात्र किया और कहते हैं कि गुरु महाराज की इशारा मात्र से, यानी जो विनयवान शिष्य होता है वो विनयवान शिष्य कहते हैं कि गुरु महाराज की साइकोलॉजी होती है, उनकी मनोदशा, मनोभाव, उसको भी वो पढ़ लेता है कि गुरु महाराज आखिर चाहते क्या और उसके अनुसार वो काम करता है। क्या करता है? यानी कि इशारों को भी समझ लेता है, कहना भी नहीं पड़ता है। आज लोग तो कहने पर भी नहीं काम करते, तो फिर क्या इशारे से भी क्या काम होता है? या तो कितना कहना पड़ता है। अब घर में कितना मतलब होता है, पिताजी बेटे को कहते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा करना है, लेकिन अब के कहने से भी नहीं करता है बेटा, तो फिर हमारे इशारे से क्या करेगा? यहाँ तो बात ये है कि हमारे कहने से भी कोई काम नहीं करता है, तो फिर इशारे से क्या होगा? यानी कुछ भी नहीं होगा। यानी ये जो परमात्मा ने बताए अपने साधु साधियों के लिए नहीं है, यानी ये जो परमात्मा का उपदेश है चतुर्विध संघ के लिए है। क्या है? हमारे घर में स्वर्ग जैसा वातावरण हो, यानी हम अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं। तो परमात्मा का जो उपदेश है, परमात्मा ने जो बताया, विनय बताया कि घर में विनय है, हमारे परिवार में विनय है, तो कभी झगड़ा हो सकता है क्या? सास बहू में कभी तकरार हो सकती है क्या?
यानी आजकल तो सास बहू में भी बनती नहीं है। क्या है? बनती नहीं है, यानी वो सुनने के लिए तैयार है। सास भी समझती है मैं जैसा वैसा कहूँ वैसा करना चाहिए, बहू को वैसा करना चाहिए, ऐसा वो भी अपने आप को बड़ा समझती है। क्या है कि बहुत मतलब समझती है कि मतलब बहू को जैसा मैं कहूँ वैसा करना चाहिए। और बहू भी ये सोचती है कि रोकती है। क्या है? ये बुढ़िया है, 80 साल की बुढ़िया है, इसकी क्या बात सामने। तो इस तरह से कहते हैं कि दोनों में होता है। बड़ों का वात्सल्य भाव होता है। क्या होता है? बड़ों का वात्सल्य भाव होता है और छोटों की नम्रता होती है, यानी विनय होता है। और बड़ों में वात्सल्य भाव नहीं है, वो अपना रौब जमाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वो अपना रौब जमाना चाहते हैं। तो आज के जमाने में कोई मानेगा क्या? आजकल तो प्रेम से कहना पड़ता है, प्रेम से काम लेना पड़ता है। क्या एडजस्ट होके रहना पड़ता है। बेटों के साथ, बहनों के साथ, पोतों के साथ भी हमको एडजस्ट होके रहना पड़ता है, क्योंकि अब ये बाहर नहीं है, बुढ़ापा है, ये पतझड़, बुढ़ापा यानी पतझड़ है। अब कोई नए पत्ते आने वाले नहीं है। तो बुढ़ापे में, पतझड़ में तो दूसरों के साथ एडजस्ट होके ही रहना पड़ता है। तभी कहते हैं कि हम सुखी रह सकते, घर में शांति हो सकती है, वरना घरों में अशांति ही रहे। तो घर में भी शांति की स्थापना करनी है तो परमात्मा ने बताया विनय की जरूरत है। इसकी जरूरत है छोटे बड़ों का विनय करना, वो बात मानना, बड़ों की बड़ियों की बात मानना, स्वीकार करना। तो इस तरह से कहते हैं कि घर में प्रेम का वातावरण, सद वातावरण रह सकता है, सद व्यवहार से भी रह सकता है। तो परमात्मा ने बताया कि विनित शिष्य आज्ञा का पालन करने वाला होता है, और दूसरे नंबर में विनित शिष्य इशारों को समझता है, और तीसरे नंबर में कहते हैं पूर्ण मुगवाय पारे, यानी वो गुरु यानी ये कहते हैं कि वो गुरु के यानी कि एकदम पास में रहता है, निकट रहता है। यानी उसका जो आसन है, शिष्य का जो आसन है, वो हमेशा गुरु के पास रहता है। तो यहाँ पर उत्तराध्याय सूत्र को पढ़ने से यहाँ पर ये फलित होता है कि उत्तराध्याय सूत्र में जो विनय बताया है, कहते हैं कि उत्तराध्याय सूत्र का जो विनय है वो अनुशासनात्मक है, यानी इसमें अनुशासन है। क्या है? यहाँ पर एक विनय के अंदर उत्तराध्याय सूत्र में विनय की बात तो है, लेकिन कैसा विनय? तो यहाँ पर गुरु के डिसिप्लिन में रहना है। इसमें शिष्य को गुरु के डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है। इसमें रहना है, अनुशासन में रहना है। और अलग अलग जगह पर विनय को बताया। आगमों में कहते हैं कि सब आगमों में कहते हैं कि प्रसंग प्रसंग पर विनय की बात है, यानी हजारों बार विनय की बात आती है। कोई भी अगर आप उठा के पढ़ लो तो उसमें विनय की बात जरूर आएगी। यानी बार बार सभी आगमों में ये विनय की बात आती है, विनय को प्रधानता दी गई है। तो हमारा आगम उत्तराध्याय सूत्र है, और उत्तराध्याय सूत्र में जो विनय बताया गया है, कहते हैं कि उत्तराध्याय सूत्र का जो विनय है वो शिष्य को गुरु के अनुशासन में रहना चाहिए। तो उत्तराध्याय सूत्र का जो विनय है वो अनुशासनात्मक है। और दूसरा विनय, दो तीन जगह कहते हैं विनय का अर्थ किया, तो दूसरी जगह पर विनय का अर्थ किया गया आत्मसंयम। क्या रखना? आत्मसंयम रखना। विनय अर्थात आत्मसंयम रखना। आत्मसंयम क्या है? तो अपने जीवन को शील सदाचार से सुशोभित करना। क्या करना? अपने जीवन जगत को शील से, सदाचार से, सद्गुणों से अलंकृत करना। और तीसरा विनय है नम्रता। क्या करना? नम्रता रखना, बड़ों के प्रति नम्रता रखना,
प्रणाम करना और उनके साथ सद व्यवहार करना विनय है। क्या है? विनय है। तो इस प्रकार से विनय की भी अलग अलग परिभाषा की गई है। तो कहते हैं कि हमारे जीवन में विनय बताया गया, नकदी सूत्र है और ये नकदी सूत्र में भी विनय बताया गया। तो वहां पर नकदी सूत्र में एक कहानी बताई गई है, यानी विनीत शिष्य और अविनीत शिष्य। विनीत शिष्य किस तरह से ज्ञान प्राप्त करता है, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, और अविनीत शिष्य पढ़ने के बावजूद भी, अक्सर ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी कहते हैं कि वो पूरा का पूरा रह जाता है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। इसकी बड़ी रोचक कहानी है कि एक आचार्य और उनके पास दो शिष्य अध्ययन कर रहे थे, तो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे। तो दो शिष्यों में एक विदित था और दूसरा अविदित था। पढ़ते थे दोनों को, और आचार्य भगवंत भी दोनों शिष्यों को बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से पढ़ा रहे थे, अध्ययन करा रहे थे। तो एक दिन की बात है कि आचार्य भगवंत ने बोला कि तुम पास वाले गांव में जाओ, मेरा जरूरी काम है। क्या है? मेरा जरूरी काम है। तो दोनों को भेजा और दोनों निकलते हैं। तो रास्ते में जाते हैं, पैदल ही जा रहे थे, कच्चा रास्ता था। तो उन्होंने रास्ते में कुछ पग चिन्ह देखे, और वो पग चिन्ह देखकर अविदित शिष्य झट से बोल पड़ा कि यहाँ से कोई हाथी गुजरा, यानी अभी अभी हाथी निकला। पांव पड़े हुए धूल में, हाथी के पांव थे, और वो देखकर उसने अनुमान लगाया, पांवों को देखकर अनुमान लगाया कि अभी अभी यहाँ से कोई हाथी गया है। तो विनीत शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं मित्र, हाथी नहीं, हथीनी गई, और वो एक आंख से काली है। क्या है? एक आंख से काली है, और उसके ऊपर राजरानी सवार है, राजरानी बैठी हुई है, और वो सगर्भा है, और कुछ समय में ही, थोड़े समय में उसको पुत्र लाभ होने वाला है, यानी वो पुत्र को जन्म देने वाली है, प्रसव होने वाला है। तो इस प्रकार से उसने सारी बातें बताई। हाथी नहीं, हथीनी है। क्या है? अब देखा नहीं कि हाथी गया है या फिर हथीनी गई है, लेकिन वो अनुमान लगाता है, देखता है वहां पर, और वो देख कर भविष्यवाणी कहता है, करता है कि यहाँ से हथीनी गई। कौन गया है? हथीनी गई है, और उसके ऊपर राजरानी यानी महारानी बैठी हुई है, और वो सगर्भा है, थोड़े समय में पुत्र को जन्म देने वाली है। तो ये सारी बातें सुनकर अविनीत कहता है कि तेरे को कैसे पता चला? यानी तुमने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा, और तुमने इतनी सारी बातें बता दी कि वो हथीनी है और वो एक आंख से काली है। तो ये मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तेरी बातों पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? यानी ये झूठ है। क्या है? ये झूठ है। तो विनीत शिष्य कहता है, मित्र, विद्या का सार ही विश्वास है, विद्या पर भरोसा करना पड़ता है। क्या है? विद्या पर भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, और आगे जाने पर, गांव में पहुंचने पर पता चलता है। क्या मैंने जो बताया है वो पता चल जाएगा। और ऐसा करके वो गांव के बाहर पहुंचते हैं। तो गांव के बाहर पहुंचते ही वो रानी का डेरा लगा हुआ था, शिविर लगा हुआ था, और वहां पर सबसे पहले तो हथीनी दिखाई दी, और हथीनी को देखा तो वो एक आंख से काली, यानी उसने जो बताया था वो सही निकला कि हथीनी एक आंख से काली थी। और उसी समय
दासी ने आकर मंत्री बाहर खड़ा था, द्वार के बाहर खड़ा था, द्वार पर खड़ा था, और दासी ने आकर मंत्री को खुशखबरी बधाई दी कि बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। क्या दिया है? महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। मंत्री भी बड़ा खुश हो जाता है, दौड़ा जाता है महारानी के पास और इस तरह से देखता है, राजकुमार को देखता है। तो वही बात भी दोनों ने देखी सुनी और अभी नहीं सोच रहा है कि इसने जो बताया तो दोनों बातें सही थी, आधी नहीं थी, वो भी अच्छा सही निकला, और एक आंख से खानी थी वो भी सही निकला, और महारानी थी और महारानी ने अभी पुत्र को जन्म दिया है, बेटे को जन्म दिया है। ये सारी बातें सही निकली। और मैंने तो हाथी बताया था, लेकिन हाथी की जगह हाथी नहीं निकले, और जो कुछ उसने बताया वो सब कुछ सही निकला। तो इसका मतलब है कि हमको गुरु महाराज पढ़ाते तो है, लेकिन इसको जो बताते हैं वो मेरे को नहीं बताते हैं। उसको गुस्सा किसके ऊपर आया? गुरु के ऊपर। अभी भी तो कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे गुरु जी, क्या कर रहे हैं? मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उसको लगा कि मेरे साथ, हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, गुरु जी भेदभाव कर रहे हैं। सोचते हैं आपके ऐसा अपना पराया होता है कि हमारे गुरु नहीं है, कि मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं रखते, अपना पराया कोई भी नहीं। यानी हमारे लिए सब समान है। क्या है? हमारे लिए सब समान है। चाहे हमारी कोई सेवा करती है, आके कोई पूछता है या कोई नहीं भी करता है, नहीं भी आता है, तो हमारे लिए कोई उनके लिए भी कोई दुर्भाव नहीं। यानी हमारे लिए सब समान है। क्या है? अपने ही भक्त है। क्या है? अपने ही भक्त है। हम कभी अपना पराया ऐसी कोई हम लकीर खींचते ही नहीं है। तो चंडीगढ़ में सुशील जी ने कहा कि महाराज जी आपको मतलब यहाँ साधु साथी आते हैं और उनके अपने पर्सनल भक्त होते, प्राइवेट भक्त होते हैं, और वो आते हैं, उनको याद करते हैं। तो हमने देखा, चौमासे में देखा कि यहाँ शादियों के भी चौमासे हुए, सुमनीषा का हुआ और रत्ना का हुआ, सबका हुआ। तो मतलब यहाँ तो सबके अपने अपने भक्त हैं, प्राइवेट भक्त हैं, और वो हाजिर हो जाते हैं। और सुबह हुई तो भक्त हाजिर हो जाता है। लेकिन हमने इतने दिनों में देखा कि आपका कोई भगत नहीं है, ऐसा कोई पर्सनल भगत नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं किसी को इस तरह का भक्त बनाता नहीं, शिष्य बनाता नहीं। जो हमारे गुरुओं के भक्त हैं, जो आत्म वल्लभ के भक्त हैं, वो हमारे ही भक्त हैं। क्या है? तो आत्म वल्लभ के भक्त हम कहाँ से नए भक्त लाएंगे? वही तो है जो गुजरात से आए थे, वही तो भक्त है, या तो नए थोड़ी है। वही हमारे भक्त है, वही हमारे शिष्य है। तो आत्म वल्लभ के जो भक्त है वही हमारे भक्त है। और मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा भक्त है? क्या है? ये मेरा भक्त है। आपको हमारा जन्म भी नहीं हुआ तब से आत्म वल्लभ से जुड़े हुए। क्या है? गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो हम तो आज के हैं। क्या है? हम तो आज के हैं। तो हमारे लिए हम कैसे बोल सकते कि मेरा शिष्य है, ये मेरा भक्त है? जो भी है आत्म वल्लभ के भक्त है, उनके बनाए अनुयायी है। और अनुयायियों को संभालना, उसको शिक्षा देना, संस्कार देना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। क्या है? हमारा कर्तव्य है। और हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, निभाते, अपने कर्तव्य को हम निभाते हैं। तो ये शिष्य सोच रहा है, अपने मन में ही सोच रहा है कि गुरु महाराज मेरे प्रति कुछ भेदभाव कर रहे हैं, इसको जो बता रहे हैं वो मेरे को नहीं बता रहे। ऐसा वो अपने मन सोच रहा है, अपने मन में सोच रहा है। तो बाजू में एक जलाशय था, तालाब था, और जलाशय के किनारे पर एक पेड़ भी था। तो पेड़ की छाया में जाकर वो दोनों शिष्य बैठ जाते हैं। तो इतने में वहां पर एक माता जी आती है
और माता जी वो पानी भरने के लिए आई थी तालाब पर और वो मिट्टी का घड़ा पानी का भर के वो मस्तक पर उठाए हुए जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि दोनों बैठे हुए थे तो उनको लगा कि ज्योतिष जैसे है, नीति करके जैसे उन्होंने उल्टा झग्गा पहना हुआ था, जनोई वगैरह धारण की थी, तो उन्होंने समझ लिया कि कोई ज्योतिषी है, पंडित जी है, तो जाके पूछना चाहिए। और ये पूछने से पहले कहते हैं कि उसको कुछ असावधानी हुई और ठोकर लगी और ठोकर लगने से वो घड़ा गिर गया। क्या हुआ? घड़ा गिर गया और घड़ा टूट गया, खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए घड़े के। और इस तरह से घड़ा टूट गया। पानी भरने आई थी लेकिन घड़ा टूट गया। लेकिन दोनों को देखा तो जाकर पूछती हूँ, और ऐसा करके वो दोनों पंडितों के पास आई और वो पूछने लगी कि मेरा बेटा 12 वर्षों से बाहर गया हुआ है और वो कब लौटे? माँ, आखिर माँ है, माँ की ममता, वो बेटे का इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? अपने बेटे का इंतजार कर रही, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, कब लौटेगा? 12 वर्ष बीत गए हैं लेकिन मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है। माँ की ममता कैसी होती है? एक माँ से हम पूछ सकते हैं, जैसे मानकिन सुरेश्वर जी महाराज ने भक्तावर स्तोत्र में माँ की ममता का वर्णन किया है कि ये पशु है, एक हिरनी होती है, लेकिन हिरनी के मन में भी अपने बच्चे के प्रति कितनी ममता होती है कि वो अपने प्राण देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करनी चाहिए, अपने बच्चे को बचाना चाहती है। प्रत्यात वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्र नाभ्येति किम निजस्सो परिपालनार्थम। मानकुंड सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं कि एक शहर, और वो शहर जंगल का राजा शहर हिरनी के बच्चे पर हमला कर देता है और उस समय हिरनी देखती है कि इसने मेरे बच्चे को दबोच लिया है। तो उस समय कहते हैं कि हिरनी अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य का भी परवाह नहीं करती है। हालांकि वो जानती है कि इस शहर का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सामर्थ्य न होते हुए भी अपने बच्चे को बचाने के लिए शहर से भी भिड़ जाती है। क्या करती है? वो शहर से भी भिड़ जाती है, अपने बच्चे को बचाना चाहती है, बच्चे को रक्षा करनी चाहती है। तो ये एक माँ है। क्या है? एक माँ है और उसके दिल में है कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, और वो बात उसके मन में घूम रही थी। और पंडितों को देखा तो पंडितों को पूछती हुई कि ये मेरा बेटा कब आएगा, विदेश गया है, वो कब लौटेगा, कब आएगा। तो वो पंडितों को जाकर कहती है कि मेरा बेटा 12 वर्षों से बाहर गया हुआ, तो कब लौटेगा, कब वापस आएगा। तो जो अनिमित शिष्य था उसने वो घड़ा टूट गया था, माता जी का घड़ा टूट गया था, तो उसने अनुमान लगाया कि घड़ा टूट गया, इसका मतलब है वो मर गए। क्या हुआ? उसने अनुमान लगाया, अविदित शिष्य ने अनुमान लगाया कि माता जी का घड़ा टूट गया, इसका मतलब है कि बेटा खत्म हो गया, बेटा मर गया। तो उसने तुरंत बोला कि तेरा बेटा आने वाला नहीं, तेरा बेटा मर गया, वापस लौटेगा नहीं। तो जब माता ने सुना कि मेरा बेटा लौटने वाला है, वो खत्म हो गया, मर गया, तो उसको इतना बड़ा दुख हुआ, वो फुट फुट कर रोने लगी। क्या करने लगी? वो फुट फुट कर रोने लगी। तो उस समय वो विदित शिष्य माता जी को आश्वासन देता है, माता जी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा घर पर पहुंच गया, जाकर देखो। वो विदित शिष्य कहता है कि तुम्हारा बेटा घर पर पहुंच गया है और जाओ, जल्दी जाओ। और ऐसा जैसे उसने कहा कि बेटा घर पर पहुंच गया है, तो रोना, उसके आंखों के आंसू भी सूख गए, खुशी में आ गई और वहां से दौड़ पड़ी कि ये पंडित जी कह रहे कि घर पर पहुंच गया, और जाकर देखा तो बेटा पहुंच गया था, अपने घर पर पहुंच गया था। तो इस तरह से उसने कहा कि बेटा
मैं तेरा इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कब आएगा। और आज पंडित मिले और एक पंडित जी ने बताया कि बेटा घर पर पहुंच गया है, तो मैं कुछ उनको पुरस्कार दक्षिणा देना चाहती हूँ। तो बेटा भी साथ में आया और पंडित जी का बहुमान किया गया, सत्कार किया गया, पैसा वगैरह जो भी दक्षिणा देनी थी दिया गया। और एक अविनित शिष्य देखता रह गया, वो बड़ा दुखी हुआ, ईर्ष्या से भर गया। इसके ऊपर ईर्ष्या हुई कि ये कितना इसका सम्मान हुआ और जो उसने बातें बताई सच निकली, यानी कि सारी की सारी बातें सच निकली। तो इस प्रकार से कहते हैं कि दोनों शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं और गुरु के पास आकर क्या होता है इसके बारे में हम आगे। धन्य कुमार चरित्र में हम देख रहे हैं कि विश्व बुद्धि अपना पैसा लेने के लिए देव भद्र के घर पहुंच चुका है। तो सेठ का मकान बड़ा था, विशाल था, एक हवेली थी और मकान की चारों ओर उन्होंने गार्डन बनाया हुआ था और उस गार्डन में सारी सुविधा, स्विमिंग पूल, बच्चों को खेलने के लिए जो कुछ होता है, आजकल जो कुछ होता है वो सब कुछ बगीचे में मौजूद था। पानी की व्यवस्था वगैरह और कितना बड़ा बगीचा है, गार्डन है। तो गार्डन में काम करने वाले भी बहुत सारे कर्मचारी थे, लगे हुए थे। उन्होंने बगीचों को देखा और बगीचे को देखकर अपने मन में सोचने लगा कि वाह, एक कैसा उड़ाऊ, एक बगीचे की क्या जरूरत, गार्डन की क्या आवश्यकता है, कितने सारे आदमी रखे हुए हैं तो बगीचे को हरा भरा रखने के लिए। और पूरा गेट द्वार, वहां पर कोई बिना एडमिशन के कोई अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकता है, एंट्री नहीं दे सकती, नो एडमिशन ऐसा लिखा हुआ था। और वहां पर वॉचमैन बैठा हुआ था, द्वार पर, गेट पर दो वॉचमैन रखे हुए हैं। तो दो वॉचमैनों ने उसको रोक कि आप इस तरह से जा नहीं सकते। उसको लगा इसको साधारण व्यक्ति क्या है, साधारण व्यक्ति और देवभद्र से तो बहुत बड़ा था, धनवान था और उसका इतना ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि, उसका मकान देखो, उसका रहन सहन देखो, बड़े ठाट बाट से तो रहता था। बगीचा भी इतना विशाल बना के रखा हुआ था और दो वॉचमैन रखे हुए हैं। तो वॉचमैनों को देखकर सोचता है कि वॉचमैन की क्या जरूरत है, दो वॉचमैन रखे हुए हैं, वो पगार देना पड़ता, महीने तनख्वाह देनी पड़ती है, तो कौन सा यहाँ पर चोर घुस जाता है, एक वॉचमैन की भी क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से मन में सोच रहा है, क्योंकि कंजूस है ना, वो क्योंकि खर्च कर नहीं सकता, पैसे को वापस नहीं सकता है, तो इसीलिए सोच रहा है कि वॉचमैन की भी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। और वॉचमैन ने उसको रोक दिया कि हम जाके सेठ को बताते हैं कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति आया है, क्या उसको हम आने दें कि वो आपके पास आना चाहता है, आपको मिलना चाहते हो, कह रहा है मुझे देवभद्र को मिलना है, सेठ जी को मिलना है, तो हम क्या उसको आने दें। तो उन्होंने कहा कि आप अभी यहीं पर पड़े रहिए, मैं पूछ के आता हूँ। और ऐसा करके उस सेठ जी के पास वॉचमैन गया और उसने सारा बताया कि कोई सामान्य व्यक्ति आया है और वो अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम विश्वपुरी नाम है
और मैं सेठ जी से मिलना चाहता हूँ। सेठ मेरा मित्र है, या देवभद्र मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र को मिलने के लिए आया हूँ। तो सेठ समझ गया कि ये विश्वभूति ब्राह्मण है और उसका पैसा यहाँ पर रखा हुआ मेरे पास रखा हुआ है, तो शायद वो पैसा देने के लिए आया होगा। तो उन्होंने कहा कि उसको सम्मान के साथ मेरे पास ले, और ऐसा करके उसको अंदर ले गए, घर में ले गए। तो घर में भी इतना फर्नीचर वगैरह सब कुछ सजाया हुआ था। तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, लेकिन मकान को देख रहा, चारों और सीढ़ियों को देख रहा है, और इस तरह से देखते देखते मन में सोच रहा है कि मैं अच्छा हुआ कि मैं आ गया पैसा लेने के लिए, तो ये सारा पैसा उड़ा देगा। देखो मकान में इतना सब फर्नीचर वगैरह बनाया है, क्या जरूरत है? एक अरबों रुपये के, करोड़ों रुपयों का एक मकान क्या है, करोड़ों रुपये इसने मकान में लगा दिए, इसमें लगा दिए, मकान में लगा दिए, क्या जरूरत है? तो इसका मन में सोच रहा है, विचार का अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ पैसा लेने के लिए, नहीं तो मेरा पैसा भी उड़ा देता। क्या करता? मेरा पैसा भी उड़ा देता। और ऐसे सीढ़ियाँ चल रहा है, लेकिन उसका मन भी जो गति, मन भी दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? मन भी दौड़ रहा है। और इस तरह उसी के पास पहुंचकर उसे खड़े हो जाते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हालांकि है कंजूस, महाकंजूस, लेकिन पैसे वाला कैसा भी, पैसा दुर्गुनी भी हो, लेकिन पैसा वाला कोई व्यक्ति होता है, जाता है, तो सब लोग सम्मान ही करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि सर्वे गुणा कांचन मास रहेंगे, यानी सारे गुण सोने में है। इसमें है, सोने में आ जाते, भले ही आप कितने की दुर्गुनी है, लेकिन पास में पैसा है। क्या है? पास में पैसा है, तो फिर आपको आगे ही बिठाया जाए। क्या है? आइए आइए, आपको आगे ही बैठने को मिलेगा। हालांकि जानते हैं कि कंजूस है, क्या है? कंजूस है, लेकिन पैसे वाला है, तो उसको कहीं भी जाएगा, उसको सम्मान मिलेगा, आदर सत्कार। तो सेठ ने उसका आदर सत्कार किया, प्रेम से अपने पास बिठाया, आसन पर बिठाया और कुशल क्षेम पूछी, कैसे हो, कैसे आना हुआ, परिवार में सुख शांति तो है ना। तो इस प्रकार से वो पूछता है, सिर्फ देवभद्र से पूछता है और कहता है कि परमात्मा की कृपा से सब कुछ अच्छा है, और मैं कई दिनों से आपके पास आना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, समय नहीं मिल रहा था। आज मैंने जैसे तैसे करके समय निकाल लिया और आपके पास मैं आया हूँ। और जो मेरी रकम है, जो मेरा पैसा है, वो पैसा लेने के लिए आया, आपके पास मैं काम से आया हूँ, अपने काम से आया हूँ, और मेरा पैसा मुझे दे दो, मुझे आगे काम करना है, व्यापार में मुझे लगाना है, पैसा की मुझे जरूरत है, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो सेठ ने भी अपने मैनेजर को बुलाया, मुनीम जी को बुलाया और कहा इसका हिसाब करो, सेठ जी का हिसाब करो, और जो भी निकलता हो सारा का सारा पैसा दे दो। एक पैसा भी, इसका सेठ जी का एक पैसा भी हमारे घर में रहना नहीं चाहिए, जो भी हिसाब हो सारा का सारा पैसा दे दिया जाए। तो इस प्रकार से मुनीम जी हिसाब करेगा और पैसा किस तरह से दिया जाता है, और किस तरह से यहाँ पर विश्वभूति ब्राह्मण अपने मित्र देवभद्र के घर में रहता है, ये सारा प्रसंग हम आगे